जरा मेरे घोड़े की नालों को देख लो हंगर। हाँ, जरूर देखूंगा। ऐसे घर में रहने वाला इतना कीमती धागा रखता है। सेंटेस को कह रहे हो? नहीं, ज़ाहिरन उसके मेहमान का है। तो उसका नाम सेंटेस है? हाँ, पिलोटन सेंटेस। अच्छा, तो ये मकान पिलोटन सेंटेस का है। कहाँ तुम्हें नाल नहीं चाहिए? उस्ताद तो गया। अरे भाई क्यों चल दिए? तुम्हें नाल नहीं चाहिए? अगर आप इजाजत दें तो मैं शहंशाह के सफर के बारे में आपसे कुछ अर्ज करूं। हाँ। यकीनन शहंशाह का यह दौरा एक मामूली दौरा नहीं है। ये सफर जुपिटर की इबादतगाह बनाए जाने के सिलसिले में बनी इसराइल की दखल अंदाजी को रोकने और यहुआ के परस्तारों और उनके शैदाइयों को डराने के लिए भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। कितने अहमक हैं बनी इसराइल जो ये समझते हैं कि रूम की अजीम शहंशाहियत और खुदायाने आलम की ताकत और मरीख की अजमत का मुकाबला किया जा सकता है। अगर उन्होंने शुरू ही से जुपिटर के माबद को बनने दिया होता और यरूशलेम में शहंशाह के मुजस्समे को नस्ब करने में रुकावट न बनते तो उनके इतने सारे लोग मारे न जाते। वही काम जो इब्तदा में खुरेजी के बगैर हो जाता। बनी इसराइल की नाकाम मुजाहिमत से 3 साल बाद बहुत सी जानों की कुर्बानी के बाद आसानी से अंजाम पाया। उनसे ज्यादा बेवकूफ तो ये ईसाई हैं। ना जाने उन्होंने अनदेखे खुदा में क्या देखा है जो उस पर अपनी जान कुर्बान करते हैं और रूम के ताकतवर खुदाओं पर तरजीह देते हैं। वो खुदा जिसको इंसान नहीं जानता किस शक्ल का है, नहीं जानता कि मर्द है या औरत, और उसका बुत नहीं बना सकता, किस तरह उसकी तारीफ कर सकता है। अगर वो एक ताकतवर खुदा होता तो उसके परस्तार इस कदर ज़ईफ और जलील न होते। अपने आप को परेशान न करें अली जनाब, इंसानों की दीवानगी की कोई हद नहीं होती है। हत्ता कि वो अपने पैगंबर की भी दिफा ना कर सके। कुछ यहूदियों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। कादरे वाला के ताकतवर बेटे जनाब अपोलोन की शानो शौकत को देखिए और उनके खुदा के बेटे की कमजोरी और लाचारी को। कहते हैं कि उनके दीन के मुताबिक ईसा खुदा के बेटे नहीं बल्कि उसके पैगंबर थे। ये तो एक अरसे के बाद ईसाइयों के एक आलिम ने बाप बेटे का ये कजिया रोमियों को अपनी तरफ माइल करने के लिए दीन में दाखिल कर दिया है। शायद उन्होंने रोमियों से सीखा कि अपने खुदा के लिए एक बेटा पैदा करें। माफ कीजिए अली जनाब, आज का जलसा ईसाइयों के अकीदे के बारे में बहस करने के लिए है या जनाब दकियानूस ने हमें किसी खास कज़िये के लिए बुलाया है? हमारा मौजू इन बातों से ज्यादा अहम है। यकीनन शहंशाह की आमद काफी इंतजामात चाहती है जिसकी आज हम बहस करेंगे। शहंशाह की फिलाडेल्फिया आमद को एक यादगार दास्तान होना चाहिए। आप जनाब ब्रूटस
سارے عبادت گاہوں کی تعمیر کروائیں اور ان میں اگست کا مجسمہ نصب کریں. اپولون، پلوٹون، سبلون، مریخ، ڈائنا اور حتیٰ مترا کے معبد میں بھی. جس کا نام معبد ہو اور اس میں کسی خدا کی پرستش ہوتی ہو، چاہے رومی ہو یا غیر رومی. ہاں میرے عزیز جناب سودی دانو، شہر کے دروازے پر ہمارے دروازوں کے خدا یانس کا ایک نیا مجسمہ نصب کرو. جناب مارٹینوس، شعبے مالیات کے سربراہ، میرے اور شہنشاہ کی پرانی دوستی پیش نظر کی شان کے مطابق ایک تحفہ تیار کرو. مالیات کو آج سے دگنا کر دو. ٹھیک ہے؟ کیسے علی جناب؟ اتنی مالیات مشکل سے وصول ہو پاتی ہے؟ جناب مارتینو، نہ یہاں روم ہے اور نہ یہ لوگ انسان ہیں. بس ایک مٹھی بھر حیوان اگر ان کو نہیں دوہتے تو بچڑے کے حصے میں چلا جائے گا. لہذا اچھی طرح دوہو انہیں. ہاں دیناسیو سے عزیز. ایک دائرہ شکل تماشا خانہ چاہتا ہوں جو شہنشاہ کے شایہ نشان ہو. بہت سے بہادروں کو اکٹھا کرو، شیروں اور ریچھوں کے ساتھ وحشی درندے بھی ہوں، اور اسی طرح بھاری تعداد میں مسیحی بھی. یہ مسیحی کس لیے علی جناب؟ میں جانتا ہوں کہ تشدد کو حکیموں کے مزاج سے مناسبت نہیں. تعجب ہے تم اتنے کن ذہن نہ تھے جناب تلمی کا. اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صرف شیروں اور وحشی درندوں سے شہنشاہ کی تفریح کرائیں گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین فیلاڈلفیا سیراب ہونا چاہیے مسیحیوں کے خون سے.